अक्सर हम ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, हम शिकायत करते हैं। हम कहते हैं, यह क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन प्रार्थना उत्तर मांगना नहीं, स्वीकार करना है। जहाँ शिकायत में आवाज़ ऊंची होती है, वहाँ प्रार्थना में मन गहरा होता है। दुख हमें तोड़ता नहीं, दुख हमें दिखाता है हम कितने सच्चे हैं, कितने खोखले हैं और कितने जीवित हैं। जो व्यक्ति दुख में भी दूसरे का हाथ थाम ले, वह ईश्वर को सबसे पास से देख चुका होता है। ईश्वर प्रश्नों से डरता नहीं, डर तो वह ईश्वर है जिसे इंसान ने गढ़ा है। सच्चा ईश्वर प्रश्न से जन्म लेता है, संशय से गहरा होता है और खोज से मिलता है। जो पूछता है वही चलता है, जो चुप बैठ जाता है वही ठहर जाता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता, न प्रार्थना काम आती है, न तर्क, न विश्वास। लेकिन उन्हीं रातों में मनुष्य अपने भीतर झांकता है और पहली बार खुद से मिलता है। शायद ईश्वर का मौन हमसे हमारी पहचान कराता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, विश्वास का अर्थ यह है कि दुख के बाद भी मनुष्य मनुष्य रहेगा। कटु नहीं, क्रूर नहीं, संवेदनहीन नहीं। अगर दुख के बाद भी आप दयालु हैं, तो आप हार नहीं रहे, आप गहरे हो रहे हैं। ईश्वर कोई चमत्कार नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं। ईश्वर एक प्रक्रिया है, धीमी, अदृश्य, लगातार। वह हर उस क्षण में है जब कोई टूटकर भी किसी और को नहीं तोड़ता। शायद ईश्वर दुख को इसलिए नहीं हटाता क्योंकि दुख हमें वह बना देता है जो सुख कभी नहीं बना सकता। और शायद ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि दुख है या नहीं, बल्कि यह है कि दुख के बीच भी हम अब तक पूरी तरह अमानवीय नहीं हुए।